नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती चाहे प्राइमरी की हो, जूनियर की हो या हो इंटर कॉलेज की, अब हर भर्ती के लिए टेट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। टेट यानी एक ऐसा एग्जाम जिसमें एक अभ्यर्थी में शिक्षक बनने की क्वालिटी है या नहीं है, इस चीज की जांच की जाती है। आप अगर ट्रेन टीचर हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं ट्रेंड का क्या मतलब है। ट्रेंड का शिक्षा विभाग में मतलब है कि अगर आप बीएड, बीटीसी या बीपीएड करे हुए हैं तो आप ट्रेंड हैं, यानी कि आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। सरकार ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में नौकरी कर रहे बहुत से टीचरों को देखा और पाया कि वो ट्रेंड नहीं है, तो एक योजना निकाली कि हम इन सभी टीचर्स को ट्रेंड करेंगे। और तब चलाया गया एक सबसे बड़ा प्रोग्राम जो लाखों की संख्या में अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड करेगा। और एक कोर्स लॉन्च हुआ जिसका नाम था NIUS DLED। नियम निकाला गया कि अगर आप एक अनट्रेन टीचर हैं तो आपको ये ट्रेनिंग जरूर करनी होगी, और अगर आप इस ट्रेनिंग को नहीं करते हैं तो आप अपनी नौकरी को नहीं कर सकते हैं। पूरी गाइडलाइन बनाई गई, लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें एडमिशन लिया, करोड़ों रुपए फीस के रूप में जमा हुए, ट्रेनिंग शुरू हो गई। अपनी नौकरी के साथ साथ इन लाखों लोगों ने इस कोर्स को किया। सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर बनाए गए, एग्जाम लेने वाले टीचर एग्जाम देने आ रहे थे और अपनी काबिलियत को एक बार फिर से साबित कर रहे थे। कोर्स पूरा हो गया, वो ट्रेंड हो गए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब कुछ मिल गया। अब हम वापस आते हैं टेट के एग्जाम पर। जिस जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि अगर आप एक ट्रेन टीचर हैं तो आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है NIUS DLED वालों की, क्योंकि वो भी ट्रेंड हो चुके थे और इस प्रोग्राम को खुद सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। अब वो भी तैयार थे टेट के एग्जाम को देने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। टेट एग्जाम की नजरों में उनकी NIUS DLED की ये डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा निकली। टेट एग्जाम की फीस देने के बाद भी उन्हें सेंटर में अंदर घुसने को भी नहीं दिया गया और वो टेट के एग्जाम को नहीं दे पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक प्रोग्राम जो खुद सरकार के द्वारा ही चलाया गया और जिसके अंतर्गत लाखों की संख्या में अनट्रेन टीचरों को ट्रेंड किया गया, तो उसे वैलिडिटी क्यों नहीं मिली, उसे मान्यता क्यों नहीं मिली, क्यों उसे एक अनट्रेन्ड प्रोग्राम ही बताया गया? रीजन सिर्फ ये था कि ये कोर्स 18 महीने का था, यानी कि 6 महीने जो बाकी थे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, यानी कि आपको पढ़ाना था। तो इसके लिए तर्क ये निकला कि जब वो ऑलरेडी इतने सालों से टीचिंग कर रहे हैं तो उन्हें अलग से टीचिंग करवाने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये कोर्स बिल्कुल ही वैलिड है और सरकार ने जो भी नियम निकाले थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी अभी तक NIUS से DLED करे अभ्यर्थी अपने कोर्स को टेट के एग्जाम में वैलिड कराने के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। आइए अब हम एक न्यूज पे नजर डालते हैं, जिसमें इस न्यूज को पहले हम सबसे पहले पूरा पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, NIUS से प्रशिक्षित DLED अभ्यर्थियों ने यूपी टेट के प्रस्ताव में संशोधन की मांग की। NIUS से DLED करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी से यूपी टेट के प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें शामिल करने की मांग की है। NIUS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी की ओर से शासन के पास DLED का भेजा प्रस्ताव 6 जनवरी 2021 के पहले का है। 6 जनवरी को NCTE ने NIUS से DLED करने वाले शिक्षकों को भर्ती परीक्षा एवं यूपी टेट में शामिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में NIUS से DLED करने वालों ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है। अब इस पे एक और हेडलाइन है, उस पे नजर डालते हैं। प्रस्ताव में संशोधन नहीं हुआ तो यूपी टेट शिक्षक भर्ती से बाहर रहेंगे। NIUS से DLED करने वालों का कहना है कि प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें यूपी टेट में शामिल होने का मौका नहीं मिला तो वह आगामी शिक्षक भर्ती में बाहर हो जाएंगे। NIUS से प्रशिक्षण लेने वालों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो सचिव परीक्षा नियमांक पर धरना प्रदर्शन के साथ न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। इन शिक्षकों का तर्क है कि केंद्र सरकार की एजेंसी से DLED करने के बाद भी उन्हें उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रदेश में करीबन
1.51 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हुए थे प्रशिक्षित। यानी कि आप सोच सकते हैं 1.5 लाख के करीबन अनट्रेन टीचरों को इस प्रोग्राम के तहत ट्रेंड किया गया था। यानी कि ये एक कितनी ज्यादा बड़ी योजना है और कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने इस कोर्स और डिप्लोमा को किया था, अपना कीमती समय दिया था, अपने पैसों को इसमें लगाया था, लेकिन बावजूद उसके उन्हें अभी तक संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें अगर उन्हें शामिल नहीं किया जाता, यानी यूपी टेट में अगर उनको शामिल नहीं किया जाता है और इस प्रस्ताव में संशोधन नहीं किया जाता है तो वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप खुद सोच के देखिए कि एक अनट्रेन टीचर को पहले आपने एक प्रोग्राम करा के ट्रेन कराया, उस ट्रेंड हुए टीचर ने जब अपने आप को इस भर्ती के लिए बिल्कुल ही काबिल बना लिया, यानी कि वो हर तरीके से इस भर्ती में आने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद आप उनके द्वारा करे हुए इस कोर्स को मान्यता नहीं देते हैं। यानी कि आप अपने ही खुद के केंद्र सरकार की एजेंसी ने ये कोर्स को कराया, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए डिप्लोमा को राज्य सरकार मान्यता नहीं दे रही। यानी कि सरकार सब जगह एक ही है और आप अपने ही कोर्स को मान्य नहीं कर रहे हैं। यानी आप ही के द्वारा ऐसी कोई गलती हुई जिसका खामियाजा जो है 1.5 लाख से अधिक शिक्षक भर रहे हैं। ये तो केवल संख्या प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम सही से इनकी संख्या देखें तो वो आपको 12 से 13 लाख बैठेगी। यानी हर जगह के मिला के अगर हम बात करें करीबन 13-14 लाख लोगों ने NIOS DLED कोर्स पूरा किया था, जिसमें से 1.5 लाख की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसे में इनका कहना है कि अगर आप इसको वैलिड नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो है हम याचिका भी दाखिल करेंगे न्यायालय में। तो इनका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि इनके द्वारा किया हुआ कोर्स हर तरीके से वैलिड है। अगर हम उसकी तुलना बीएड या फिर आप बीटीसी से करते हैं तो जो बीएड और बीटीसी वालों को पढ़ाया गया वही डीएलएड वालों को भी पढ़ाया गया, उसी तरीके के पूरे एग्जाम लिए गए सेमेस्टर बाय, हर एक चीज वैसे ही करी गई। उन लोगों को 6 महीने पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ये ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे थे तो वो अलग से कहां जाके पढ़ाएंगे। यानी कि वो तो इस चीज का एक्सपीरियंस पहले से ही रखते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और हर हाल में सरकार को NIOS DLED को वैलिड करना होगा क्योंकि यहां पर बात 1.5 लाख अभ्यर्थियों की है, 1.5 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य की है, क्योंकि उन्हें भी आने वाली शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए, यूपी टेट में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किया गया ये कोर्स NIOS DLED जो उन्हें ट्रेंड बनाता है वो आप ही लोगों ने कराया था और अब आप ही लोग अपने द्वारा कराए गए इस कोर्स को मान्यता देने से क्यों घबरा रहे हैं। अगर आपको किसी चीज का संशोधन करना है तो आप उस चीज को संशोधन करके इन लोगों को इस चीज में मान्यता दीजिए ताकि यूपी टेट में ये लोग अपने आप को पास कर सकें और उसके बाद आने वाली आगामी परीक्षा में अपने लिए एक सीट को रिजर्व करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सारे युवाओं का, बहुत सारे लोगों का इस चीज से विश्वास उठ जाएगा कि सरकार के द्वारा कराया गया खुद का ही कोर्स उन्हीं के द्वारा वैलिड नहीं माना गया। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरीके से लगातार लगे रहिए और आप जो है ये भी मान के चलिए कि NIOS DLED को मान्यता जरूर मिलेगी। इसलिए अपनी परीक्षा की तैयारी को पूरा करते रहिए ताकि आप यूपी टेट को क्वालिफाइड करके आने वाली परीक्षा के लिए तैयार रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप NIOS DLED से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।